हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। मॉडर्न हुकूमत हिंद ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके साथियों या मुहल्लिका इदारों या मुहाज़ों को फौरी असर के साथ गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया है और 5 साल की मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। ये इक़दाम PFI के रहनुमाओं पर मुल्क भर में बड़े पैमाने पर छापों के 2 दौर के बाद किया गया है। नोटिफिकेशन में मरकज़ ने कहा कि PFI कई मुजरिमाना और दहशतगर्दी के मामलात में मुलविस है और बाहर से फंड्स और नज़रियाती हिमायत के साथ मुल्क की आइनी अथॉरिटी के खिलाफ सरासर बेइज्जती जाहिर करता है। ये अंदरूनी सलामती के लिए खतरा बन गया है। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 5 साला पाबंदी की मजम्मत की। हालांकि उन्होंने वाज़ेह किया कि इनका मौक़ूफ़ भी PFI के हक़ में नहीं है। UAPA की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि इस किस्म की सख्त पाबंदी ख़तरनाक है क्योंकि ये किसी भी मुसलमान पर पाबंदी है जो अपनी बात कहना चाहता है। जिस तरह हिंदुस्तान की इंतखाबी आमरीत फाशिज़म के करीब पहुंच रही है, अब हर मुसलमान नौजवान को हिंदुस्तान के काले कानून UAPA के तहत PFI के पैम्पलेट के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। मुसलमानों ने अदालतों से बरी होने से पहले कई दहाइयाँ जेल में गुजारी है। मैंने UAPA की मुखालिफत की है और हमेशा UAPA के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयों की मुखालिफत करूँगा। ये आज़ादी के उसूल के खिलाफ वर्जी करता है जो आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, ओवैसी ने ट्वीट किया। ओवैसी ने कहा कि वो हमेशा PFI के नुक्ते नज़र की मुखालिफत करते हैं लेकिन वो PFI पर पाबंदी की हिमायत नहीं कर सकते। कुछ अफराद के आमाल जो जुर्म करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाए। हैदराबाद के MP ने कहा, हुकूमत ने दाएं बाजू की अक्सरियती तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए A18 तेलंगाना न्यूज़ को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। और करता रहूँगा चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करे। इसको दे निकाल के देते देना। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं इस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात को ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस UAPA के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा UAPA को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा क्योंकि UAPA का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट में। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूंगा। ये